वट पूर्णिमा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है। इसे हिंदू मैरिड वुमेन मनाती हैं। वो अपने हस्बैंड्स की वेलबीइंग के लिए प्रे करती हैं। उनकी लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी की कामना करती हैं। यह सेक्रेड थीम ज्येष्ठ पूर्णिमा को आता है। यह मई या जून में फुल मून का थीम होता है। यह इमेंस फेथ का समय होता है। इसके थीम में लव और डिवोशन बसे होते हैं। फेस्टिवल का नाम वट वृक्ष के नाम पर रखा गया है। इसका मतलब है बेनियन ट्री। बेनियन ट्री हिंदुइज्म में बहुत सेक्रेड माना जाता है। ये लॉन्जेविटी और इटर्नल लाइफ का सिंबल है। विमेन इस होली ट्री के आसपास गैदर होती हैं। वो डीप रेवरेंस के साथ रिचुअल्स करती हैं। हवा प्रेयर्स और हिम्स से भर जाती है। ये वाइफली डिवोशन का एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। वट पूर्णिमा सिर्फ एक रिचुअल से कहीं ज्यादा है। ये लव की एंड्यूरिंग पावर का सेलिब्रेशन है। यह एक वुमन के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को ऑनर करता है। यह लेजेंडरी सावित्री को याद करता है। उनकी स्टोरी करेज और इंटेलिजेंस की है। उन्होंने अपने हस्बैंड को डेथ से बचाया था। उनकी कहानी आज भी मिलियंस लोगों को इंस्पायर करती है। यह फेस्टिवल उनकी मेमोरी को अलाइव रखता है। वट पूर्णिमा का एसेंस बहुत प्रोफाउंड है। यह मैरिज में कमिटमेंट की बात करता है। यह अनवेवरिंग फेथ की वर्च्यू को हाईलाइट करता है। यह दिखाता है कि डिटर्मिनेशन कैसे फेट को भी हरा सकता है। रिचुअल सिंबॉलिक जेस्चर्स होते हैं। वे एक वाइफ के प्रोटेक्टिव लव को रिप्रेजेंट करते हैं। यह एंशिएंट ट्रेडिशन ग्रेस के साथ जारी है। यह पास्ट को प्रेजेंट से ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है। वट पूर्णिमा की स्टोरी सावित्री के अराउंड घूमती है। वो बहुत ब्यूटी वाली एक प्रिंसेस थी, लेकिन उनकी असली ब्यूटी उनके गुण थे। उनका जन्म किंग अश्वपति के यहाँ हुआ था। वो एमथीर थीश के किंग थे। काफी टाइम तक उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने गॉडेस सावित्री से अर्नेस्टली प्रे किया। खुश होकर गॉडेस ने उन्हें एक बेटी का वरदान दिया। किंग ने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। वो बड़ी होकर वाइज और रेडिएंट बनी। उनमें कई नोबल क्वालिटीज थीं। जब उनकी मैरिज का टाइम आया तो उनके फादर ने उन्हें अपना हस्बैंड खुद चूज करने को कहा। ये उस टाइम एक कॉमन प्रैक्टिस थी। सावित्री ने कई देशों की ट्रैवल की। उन्होंने एक वर्दी पार्टनर की सर्च की। अपनी सर्च के दौरान सावित्री सत्यवान से मिली। वो एक फॉरेस्ट हर्मिटेज में रहते थे। वो एक ब्लाइंड एक्साइल्ड किंग के बेटे थे। उनका नाम देवमत्सेन था। सत्यवान वर्चुअस, काइंड और स्ट्रांग थे। उनकी हम्बल फॉरेस्ट लाइफ के बावजूद सावित्री ने उनकी नोबल स्पिरिट को देखा। उन्होंने डिसाइड किया कि वही उनके लिए द वन है। सावित्री अपने फादर के किंगडम लौट आए। उन्होंने सत्यवान से मैरी करने का अपना चॉइस अनाउंस किया। उनके फादर उनके डिसीजन से हैप्पी थे। उन्होंने उनके जजमेंट और विजडम की रिस्पेक्ट की। सावित्री का चॉइस वेल्थ पर बेस नहीं था। ये रॉयल स्टेटस पर बेस नहीं था। ये ट्रू इनर वर्थ पर बेस था। ये उनके डिसर्निंग नेचर को हाईलाइट करता है। जैसे ही वेडिंग की प्रिपरेशन शुरू हुई, महान ऋषि नारद मुनिकोट में आए। किंग अश्वपति ने रिस्पेक्ट से उनका वेलकम किया। सावित्री ने भी उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि सावित्री से प्लीज्ड हुए। उन्होंने सत्यवान के उनके चॉइस की प्रेज की। उन्होंने कहा कि सत्यवान गुणों से फुल थे। लेकिन तभी आशी के फेस पर एक शैडो आ गई। नारद मुनि ने एक टेरिबल ट्रूथ रिवील किया। उन्होंने उन्हें सत्यवान के फेट के बारे में बताया। सत्यवान की डेस्टिनी में सिर्फ 1 साल जीना लिखा था। उस दिन से ठीक 1 साल बाद उनकी डेथ हो जाएगी। इस न्यूज़ ने वहां प्रेजेंट सभी को शॉक कर दिया। किंग अश्वपति सौरव से भर गए। उन्होंने सावित्री से किसी और को चूज करने को कहा। वो नहीं चाहते थे कि वो इतनी यंग एज में विडो हो जाए। सावित्री ने नारद मुनि की बात कामली सुनी। उनका हार्ट हैवी था, लेकिन उनका माइंड फर्म था। उन्होंने अपना चॉइस प्योर इंटेंट से किया था। उन्हें अपने वाव की सैंक्टिटी में बिलीव था। उन्होंने अपने फादर और ऋषि से कहा, एक स्त्री अपना हस्बैंड सिर्फ एक बार चूज करती है। मैंने सत्यवान को चूज किया है, फॉर बेटर और वर्स। मैं उनसे ही मैरी करूंगी, उनकी लाइफ स्पैन चाहे जो भी हो। उनका डिटर्मिनेशन अनशेकेबल था। नारद मुनि ने उनका प्रोफाउंड लव देखा। उन्होंने उनका अनवेवरिंग रिजॉल्व देखा। उन्होंने उन्हें ब्लेस किया, यह जानते हुए कि उनका पैथ हार्ड था। सावित्री धर्मा को डीपली समझती थी। वो जानती थी कि कमिटमेंट पैरामाउंट है। उनके डिसीजन ने इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ दिखाई।
उन्होंने करेज के साथ डेस्टिनी का फेस करने की तैयारी की। सावित्री ने सत्यवान से मैरी की और फॉरेस्ट चली गईं। उन्होंने उनके साथ एक सिंपल लाइफ जी। उन्होंने डिवोशन के साथ अपने न्यू पेरेंट्स की सेवा की। वो नारद की प्रोफेसी कभी नहीं भूली। जैसे ही साल खत्म होने को आया, उन्होंने इंटेंस फास्टिंग और प्रेयर्स शुरू कर दें। उन्होंने अपने हस्बैंड की सेफ्टी के लिए प्रे किया। उनकी डिवोशन हर दिन स्ट्रॉन्गर होती गई। सत्यवान की डेथ के प्रोफेसाइड दिन सावित्री ने उनके साथ फॉरेस्ट जाने की इंसिस्ट की। वो हर्मिटेज के लिए लकड़ी काटने जा रहे थे। वो उनका साइड छोड़ना नहीं चाहती थी। लकड़ी काटते समय सत्यवान को वीक फील हुआ। उन्होंने सिवियर हेडेक की कंप्लेंट की। वो सावित्री की लैप में सिर रखकर लेट गए। जल्द ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सावित्री ने एक डार्क फिगर को आते देखा। वो थे लॉर्ड यम, डेथ के देवता। वो सत्यवान की सोल लेने आए थे। सावित्री ग्रीविंग होने के बावजूद अपना कंपोजर नहीं खोया। उन्होंने रिस्पेक्टफुली लॉर्ड यम को एड्रेस किया। जब वो जाने लगे तो वो उनके पीछे चलने लगी। यम उनके करेज से सरप्राइज थे। उन्होंने उन्हें लौटकर राइट्स परफॉर्म करने की एडवाइस दी, लेकिन सावित्री अपने पर्पस में रेजोल्यूट थी। वो लॉर्ड यम के पीछे चलती रही। उन्होंने उनके राइचसनेस और जस्टिस की प्रेज की। उन्होंने उन्हें एक प्रोफाउंड कन्वर्सेशन में एंगेज किया। उनके वर्ड्स विजडम से भरे थे। यम उनकी इंटेलिजेंस से इम्प्रेस्ड हुए। वो उनकी डिवोशन से भी मूव्ड हुए। यह उनके टेस्ट की बिगिनिंग थी। वो बून्स जिनसे सत्यवान बचे। लॉर्ड यम सावित्री के वर्ड से इम्प्रेस्ड होकर उन्हें बून्स ऑफर किए, सिवाय सत्यवान की लाइफ के। पहले बून के लिए सावित्री ने वाइजली मांगा। उन्होंने अपने फादर इन लॉ की आईसाइट मांगी। वो चाहती थीं कि उन्हें उनका खोया हुआ किंगडम वापस मिल जाए। यम ने यह बून इमीडिएटली ग्रांट कर दिया। वो उनके सेल्फलेस रिक्वेस्ट से प्लीज्ड हुए, लेकिन सावित्री उनके पीछे चलती रही। यम ने सावित्री को एक और बून ऑफर किया। फिर से उन्होंने कुछ नोबल मांगा। उन्होंने अपने फादर के लिए कई बेटों का वर्थियान मांगा। उनके फादर के कोई बेटे नहीं थे जो उनका वंश आगे बढ़ा सके। यम ने यह बून भी ग्रांट कर दिया। वो उनके थॉटफुल नेचर पर मार्वल हुए। फिर भी सावित्री पीछे नहीं हटी। उनकी परसिस्टेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी और इम्प्रेस्ड होकर यम ने तीसरा बून ऑफर किया। सावित्री ने बड़ी इंटेलिजेंस के साथ तब मांगा, मैं 100 बेटों की मदर बनूं, इन बेटों के फादर सत्यवान हो। यम ने अपनी एडमिरेशन में यह बून भी ग्रांट कर दिया। उन्होंने इसका इम्प्लीकेशन पूरी तरह रियलाइज किए बिना ऐसा किया। सत्यवान के साथ उन्हें बेटे ग्रांट करके उन्होंने अनजाने माए सत्यवान की लाइफ पर अग्री कर लिया था। यम अपने ही वर्ड से बंध गए थे। उन्हें सत्यवान को लाइफ में रिस्टोर करना पड़ा। सावित्री की विजडम ने फेट पर ट्रायम्फ किया था। उनकी डिवोशन ने डेथ के देवता को मूव कर दिया था। सत्यवान ऐसे जागे जैसे गहरी स्लीप से उठे हों। सावित्री ने अपने हस्बैंड को बचा लिया था। उनकी स्टोरी वाइफली पावर की एक लेजेंड बन गई। ये दिखाता है कि लव और विट कैसे सब कुछ कॉन्कर कर सकते हैं। बनियन ट्री या वट वृक्ष सेंट्रल है। इसी ट्री के नीचे सावित्री ने प्रे किया था। कुछ वर्जन्स कहते हैं कि सत्यवान को वही लाइफ वापस मिली थी। यह ट्री इटर्नल लाइफ को सिंबलाइज करता है। इसकी ब्रांचेस चौड़ी फैलती हैं, एरियल रूट्स नीचे गिराती हैं। ये रूट्स नीचे बढ़कर नए ट्रंक्स बनाती हैं। इससे एक वास्ट इंटरकनेक्टेड कैनोपी बनती है। यह एक सिंगल ट्री से बना फॉरेस्ट जैसा देखता है। बैनियन को इमॉर्टल माना जाता है। अक्षय वट यह लाइफ के अनएंडिंग साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। यह एक शेल्टर है जो शेड और सस्टेनेंस देता है। कई सेजेस ने बैनियन ट्रीज के नीचे मेडिटेट किया। कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धेद ने एक बोधि ट्री, जो एक तरह का फिग ट्री है, के नीचे मेडिटेट करते हुए एनलाइटनमेंट पाया था। बैनियन का संबंध त्रिमूर्ति से भी है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इससे लिंक्ड है। बैनियन ट्री की लॉन्ग लाइफ की है। विमेन अपने हस्बैंड्स की लॉन्गेविटी के लिए प्रे करती हैं। वे इसके ट्रंक के चारों ओर सेक्रेड थ्रेड्स बांधती हैं। यह एक्ट लाइफ और लव को बांधने का सिंबल है। ट्री एक साइलेंट लिविंग विटनेस है। यह वाउज और प्रेयर्स का विटनेस होता है। इसकी वास्टनेस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट, जैसे इसकी रूट्स फैलकर सपोर्ट करती है,
वैसे ही एक फैमिली बढ़ती है और अपने मेंबर्स को सपोर्ट करती है। वट वृक्ष की प्रेयर सिंबॉलिक है। यह ह्यूमन लाइफ को नेचर के साइकिल से कनेक्ट करता है। वट पूर्णिमा के रिचुअल्स। वट पूर्णिमा पर मैरिड वुमेन जल्द ही उठती हैं। सनराइज से पहले वे रिचुअल बैथ लेती हैं। वे नए कपड़े पहनती हैं, अक्सर ट्रेडिशनल साड़ीज। कई रेड या येलो जैसे ऑस्पिशियस कलर्स चुनती हैं। वे ब्राइडल ज्वेलरी से खुद को अडॉर्न करती हैं। ये उनके मैरिटल स्टेटस और डिवोशन को सिग्निफाई करता है। प्यूरिटी और सैंक्टिटी की फीलिंग छाई रहती है। ये दिन सिंसियर प्रेयर्स को डेडिकेटेड होता है। मेन रिचुअल में बनियन ट्री की वर्शिप शामिल है। अगर ट्री पास नहीं है तो एक ब्रांच यूज की जाती है। कभी कभी ट्री की पिक्चर की वर्शिप की जाती है। विमेन टेम्पल या ट्री पर ग्रुप्स में गैदर होती हैं। वे पूजा थाली या ऑफरिंग प्लेट्स लेकर जाती हैं। इनमें वाटर, राइस और फ्लावर्स जैसे आइटम्स होते हैं। फ्रूट्स, इंसेंस और एक सेक्रेड थ्रेड वाइटल होते हैं। डिवाइन प्रेजेंस को सिग्निफाई करने के लिए एक लैंप जलाया जाता है। विमेन बैनियन ट्री को वाटर ऑफर करती हैं। वे हल्दी, टर्मरिक और कुमकुम वर्मिलियन लगाती हैं। वे देवता को फ्लावर्स और फ्रूट्स ऑफर करती हैं। फिर वे एक सेक्रेड कॉटन थ्रेड बांधती हैं। यह थ्रेड बैनियन के ट्रंक के चारों ओर लपेटा जाता है। वे ट्री की सर्कमएम्बुलेट करती हैं, यूजुअली 7 बार। इसे परिक्रमा कहते हैं। ऐसा करते समय वे प्रेयर्स चैंट करती हैं। व्रत कथा सुनना या सुनाना क्रूशल होता है। यह सावित्री और सत्यवान की स्टोरी है। ये सभी को सावित्री के वर्च्यूज की याद दिलाता है। यह फास्ट के सिग्निफिकेंस को रीइंफोर्स करता है। विमेन पूरे दिन फास्ट रखती हैं। कुछ बिना पानी के स्ट्रिक्ट फास्ट रखती हैं। दूसरे फ्रूट्स और मिल्क कंज्यूम करते हैं। मून देखने के बाद फास्ट तोड़ा जाता है। मॉडर्न इंडिया में वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा बड़े फर्वर के साथ सेलिब्रेट की जाती है। ये वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली प्रोमिनेंट है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स इसे वाइडली ऑब्जर्व करते हैं। गोवा और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स भी इसे सेलिब्रेट करते हैं। कोर लेजेंड तो सेम रहता है, लेकिन रिचुअल्स मेन रीजनल वेरिएशंस होते हैं। डिवोशन का स्पिरिट यूनिवर्सल है। ये कम्युनिटीज को फेथ में एक साथ बांधता है। महाराष्ट्र में सेलिब्रेशंस वाइब्रेंट होते हैं। विमेन ट्रेडिशनल नौवारी साड़ीज पहनती हैं। वे बैनियन ट्रीज वाले टेम्पल्स माइन विजिट करती हैं। पूजा आइटम्स में अक्सर पूरण पोली शामिल होती है। यह एक स्वीट फ्लैट ब्रेड है जो प्रसाद के रूप में ऑफर की जाती है। सावित्री से रिलेटेड फोल्क सॉन्ग्स गाए जाते हैं। एटमॉस्फेयर जॉयफुल और स्पिरिचुअल होता है। यह कम्युनल वर्शिप का देन होता है। गुजरात में भी यह फेस्टिवल सिग्निफिकेंट है। विमेन बनियन के आसपास सिमिलर रिचुअल्स करती हैं। फास्ट डिलीजेंस के साथ ऑब्जर्व किया जाता है। वे अपने हस्बैंड्स के सौभाग्य के लिए प्रे करती हैं। इसका मतलब है लॉन्ग लाइफ, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। यह देन मैरिटल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ पर एम्फसाइज करता है। इसे वाउस के रीअफर्मेशन के रूप में देखा जाता है। यंग गर्ल्स कभी कभी सिंपलर फास्ट रखती हैं। आज की फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ में भी वट पूर्णिमा इमेंस इंपॉर्टेंस रखती है। यह कल्चरल रूट से एक कनेक्शन है। यह विमेन को अपना फेथ एक्सप्रेस करने का मौका देता है। फेस्टिवल बीतते टाइम्स के साथ एडेप्ट होता है। अर्बन विमेन पॉटेड बैनियन सैपलिंग्स यूज कर सकती हैं। एसेंस डिवोशन और प्रेयर ही रहता है। ये ट्रेडिशन और फीलिंग का ब्यूटीफुल ब्लेंड। वट पूर्णिमा एक एंशिएंट रिचुअल से कहीं जातिया है। इसमें इन सभी के लिए टाइमलेस टीचिंग्स हैं। सावित्री की स्टोरी सिर्फ वाइफली ड्यूटी के बारे में नहीं है। ये एडवर्सिटी के फेस में करेज के बारे में है। ये विजडम की पावर को हाईलाइट करती है। सावित्री ने फोर्स या मैजिक यूज नहीं किया। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस और परसिस्टेंस यूज की। वो डार्मा और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझती थी। फेस्टिवल कमिटमेंट की सैंक्टिटी पर एम्फसाइज करता है। सावित्री का अनवेवरिंग रिजॉल्व इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपना पाथ चूज किया और उसके चैलेंजेस को फेस किया। यह हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सिखाता है। ये ट्रू लव में पाई जाने वाली स्ट्रेंथ को दिखाता है। ऐसा लव जो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि इंटेलिजेंट और स्टेडफास्ट भी हो। ऐसा लव सच में पहाड़ हिला सकता है या यम को भी। बैनियन ट्री की वर्शिप अपने आप में सिंबॉलिक है। यह हमें नेचर से हमारे कनेक्शन की याद दिलाता है।
यह सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए रिस्पेक्ट सिखाता है। ट्री की लॉन्जेविटी एक प्रेयर बन जाती है, कंटिन्यूटी और वेलबींग के लिए एक प्रेयर। एक वर्ल्ड जो अक्सर कैओटिक होता है, ऐसे रिचुअल्स पीस और ग्राउंडिंग ऑफर करते हैं। वे हमें खुद से कुछ लार्जर चीज से कनेक्ट करते हैं। बट पूर्णिमा का एंड्यूरिंग स्पिरिट क्लियर है। यह विमेन की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करता है। ये फैमिली और सोसाइटी में उनके रोल को ऑनर करता है। ये फेथ की पावर का टेस्टिमेंट है। फेस्टिवल हमें याद दिलाता है कि लव, डिवोशन, करेज और विजडम जैसे आइडियल्स हमेशा रेलेवेंट और हमेशा पावरफुल होते हैं। वे हमें इंस्पायर और गाइड करते रहते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe.